अदब से मुल्तमिस हूँ। जी हुजूर। अब मैं निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ जानशीन हुजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा अमीन अमानात हुजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा महबूबुल मशाइख़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अलहाज क़िबला फ़कीर पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी जल्ला जलालुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज की ये अजीम नशिस्त मुबारक जो अजीम अल मर्तबत एक हस्ती मकबूल बारगाह हस्ती बादशाह सिद्क़ व वफ़ा मंबा-ए जूद व सखा आशिकों के इमाम आशिक़ रसूल आशिक़ रसूल बादशाह सिद्क़ व वफ़ा मंबा-ए जूद व सखा अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन रईसुल सिद्दीकीन यारे गारे मुस्तफ़ा रौनके दरबारे मुस्तफ़ा। मैं इब्तिदा में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सैयदना बिशर हाफी अलैहिर्रहमा ने बहुत खूबसूरत बात की है। वो फरमाते हैं कि सिर्फ यारे गार का नाम ले लो ना, 300 रकात नमाज का सवाब जो है ना नामा अमाल में आ जाएगा। सिर्फ इनका नाम लेने से भाई आपको समझ में आई है बात। सिर्फ यारे गार का नाम लेने से ये आम तो तस्दीक होती नहीं है ना, ये तस्दीक वहां रोज़ा रसूल से होती है।
सिर्फ आपका नाम लेने से 300 रकात नमाज का सवाब जो है वो नामा आमाल में आ जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे आने वालों को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। मेरे ऊपर एक, मैंने कहा मैं तो आज खामोशी रखना चाहता था कि बड़ी ये बुलंद बारगाह है, इसमें हमारे मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मुफ्ती साहब शाह साहब आप फरमाते हैं। आज आपकी गुफ्तगू से भी मुझे यूं लग रहा था कि आज बहुत करम, यारे गार का तज़किरा भाई आप तो सुनते हैं ना, ये सब ने आपके सामने कुरान पाक वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका, आप सुनते हैं, अभी आपने सुना है, सब ने इसी को दोहराया। लेकिन हैदर एक करार यूं भी पढ़ते होते थे वल्लज़ी जा बिल हक। मोदी साहब थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, आप यूं भी पढ़ते थे वल्लज़ी जा बिल हक। आप समझ रहे मेरी बात को, आप इस तरीके से भी पढ़ते होते थे और फिर अल्लाह की कसम उठा के कहते थे हैदर कर्रार कि अबू बकर को सिद्दीक का नाम जो है ये किसी फर्श वाले ने नहीं दिया, अर्श वाले ने दिया। मेराज की रात अर्श वाले ने दिया है। अब जिस नुक्ता नजर में आप देखें, मैं भी चूंकि फैजान मिल्लत ने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत खूबसूरत एक रुख हमारे सामने रखा, मैं ये कहता हूं कि आज ये जो कहा गया ना सानी असनैन, दो में से सानी असनैन, ये तो आप जानते हैं ना, हाँ जी, ये इस अरबी को तो आप जानते हैं ना भाई, दो में से दूसरा सानी असनैन। एज़ोमा, एज़ोमा को भी करो ना यार, तस्बीह का सीगा है, बोलो ना, ये भी। फिर दूसरा जनाब तुसी तवज्जो कर सो हैं जी, एज़ोमा, फिर दूसरा एज़ोमा फिलगार, एज़ यकूल ले साहिबिही, फिर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये माना का ही तो फैज था ना जी, ये माना का इस एंजाइटी और ये तकलीफदार जो कैफियत बनी हुई है, हर बंदा कहता है कश्मकश का आलम है, मुझके कुछ हो गया है, और ऐसी उसमें कश्मकश में लोग मुब्तला हैं। इसके लिए ये तावीज और ये तरतीब बहुत जरूरी है। इन्नल्लाह माना, ये फैज है ना जी। देखे ना, ये मैंने कहा इल्ला तंसुरू, वो देखे ना, उन्होंने कहा, गुमराहों ने कहा उस वक्त थे, देखे जी ये कैसे होगा फसल, ये हुजूर ने इरादा कर लिया है। उधर ताकत थी, इधर सदाकत थी, उधर फक्र गुरूर था, यहां फक्र सुरूर था, उधर मालो असबाब की फरावानी थी, इधर अल्लाह की मेहरबानी थी, कुछ भी नहीं था। आता हूं मैं इस तरफ। अब जब हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के लिए कोई चीज की जरूरत है, उस वक्त फारूक आजम कहते हैं कि मेरी हालत बहुत अच्छी थी,
बहुत बेहतर हालत थी। और यारे गार जो थे, आपकी हालत बेहतर नहीं थी बजाय। क्या साहब, बजाय हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फारूक आजम कहते हैं कि आज तो मेरे दिल में आया कि हमेशा ये मुझसे नंबर ले जाता है, आज तो नंबर फारूक आजम अपने घर का आधा माल रखा। वो आधा माल भी बहुत ज्यादा था जी, और हुजूर के कदमों में पेश किया। और यारे गार आपकी अदाओं पे कुर्बान जाएं, अदाओं पे कुर्बान जाएं। उन्होंने आधा मार रखा हुजूर के पास, इतने में फिर वो रफीके रिसालत भी आ गया। हालत क्या है, बोरिए का लिबास है भाई, हैं जी, बोरिए का लिबास है, और बटनों की जगह बबोल के कंटे। आशिक के सादक आ रहे हैं, हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। बोरिए का लिबास पहना हुआ है, और अपने घर में जो आखिरी झाड़ू था ना, वो भी सामान में बांधा हुआ है। सरकार के पास आए, हुजूर ने देखा, यारे गार से तो कहा ना, क्या लेके आए हो? फारूक आजम से कहा, क्या लेके आए हो? जब यार आया तो फरमाते हैं, क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह, क्या छोड़ के आए हो? क्या छोड़ के आए हो? हाँ जी, माँ कई था लिया, अब कई तला लो मुल्ला और रसूला। गोशे महबूब में रस को रहा है सिद्धि, गोशे महबूब में रस को रहा है सिद्धि। सुभान अल्लाह। ओ तेरे लहजे में खुदा बोल रहा है सिद्धि। तेरे लहजे में, बहुत मुश्किल है, तेरे लहजे में खुदा बोल रहा है सिद्धि। रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जा, जिब्रील आए, हुजूर ने देखा लिबास बोरिए का पहना हुआ है। इधर यारे गार बैठे हैं शाजी, लुत्फ आ जाएगा, ये खैरात मदीने से मिली है। उसको हैरत से जिब्रील तके जाते हैं,
जिब्रील तके जाते हैं। ओ गुत्थियां इश्क की यूं खो रहा है सिद्दीक। गुत्थियां इश्क की यूं खो रहा है सिद्दीक। ओ तेरे लहजे में खुदा बोल रहा है। कैफियत बनी हुई है। ये आम शख्स नहीं था ना, ये ताजर था ना। ताजर थे वो यारे गार, ताजर थे, जीनियस। ऐसी शख्सियत थी कि सरकार के कदमों में सब कुछ निसार किया, अपनी मार्केटें भी निसार की, अपना कारोबार भी निसार किया। लोगों ने कहा तुम ताजर हो, इस बिलाल को क्यों खरीद रहे हो, इसको क्यों खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो इसे। उसने कहा ये काला है। आपने फरमाया तुम्हें पता नहीं इसको चाहने वाला कमली वाला है। जी तूने यूं दाम लगाए के बिलाले हबशी, तूने यूं दाम लगाए के बिलाले हबशी। बाद बिकने के भी अनमोल रहा है सिद्दीक। इस बंदे ने माल आके रख छुड़े है। एक कैफियत है ना तेरे मशाइख की बारगाह की। फरिश्तों ने भी पहनाया, फरिश्तों ने भी अपनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। फरिश्तों ने भी अपनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। आखसो मेरे नाल फरिश्तों ने हुण पे पढ़ो, हुण गल बन गई है। फरिश्तों ने भी अपनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। फरिश्तों ने भी अपनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। नाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। फरिश्तों ने भी अपनाया सिर्फ मैंने नहीं, तेरे यार की अदा को देखकर रब्बुल आलमीन ने सलाम भी दिया। ये अदाएं इतनी पसंद आई कि हमें भी हुक्म हुआ यही लिबास पहनो, और तमाम नूरियों फरिश्तों ने भी यही लिबास पहना हुआ। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों ने भी पहनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। फरिश्तों ने भी अपनाया चलन सिद्दीक़ अकबर का। नबी की
साथ को अब भी कोई कांटा न चुभ जाए। अल्लाह नबी की साथ को अब भी कोई कांटा न चुभ जाए। नबी के पास सोया है बदन सिद्दीक़ अकबर का। पास सोया है बदन सिद्दीक़ अकबर का। नबी के पास सोया है बदन सिद्दीक़ अकबर का। नबी के अरे नक्शबंदियों हो जाऊं नाज़ा अपनी किस्मत पर। अल्लाह अल्लाह नक्शबंद हो जाओ नाज़ा अपनी किस्मत पर। अरे कयामत तक रहेगा सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का। कयामत तक रहेगा सिलसिला सिद्दीक़ अकबर। मेरे नबी के हम सफर, मेरे नबी के हम सफर, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। ये हाफिज साहब ने नारा मारा है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो ऐसा नारा इसने मारा है कि फारूक आजम की रूह भी वजद में आ गई है। ओए शाह जी, ओए मुर्शद दा अपने दा नाम किदा वजे ते मुरीद कितना खुश होना है। ओए ओ मैं तुहाडे कोलों पुछना ओए, जिसले यारे गार दे पीर दा नाम आवे ते यारे गार खुश ना होए। सुन आस्ताना आलिया आलिया मदीना शरीफ, आस्ताना आलिया मेरे नबी के हम सफर। लुटाया जिसने अपना घर, मेरे नबी के हम सफर। हाँ जी, तो मैले नक्शबंद हो जाओ नाज़ा अपनी किस्मत पर। तो मैले नक्शबंद हो जाओ नाज़ा अपनी किस्मत पर। अरे कयामत तक रहेगा सिलसिला अकबर का। कयामत तक रहेगा सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का। कयामत तक रहेगा जब लाए कर का कमाल सारा तो सभी बोले। जो लाए घर का माल सारा तो सभी बोले। खिरद से है बड़ा ऊंचा माजरा सिद्दीक़ अकबर का। खिरद से है बड़ा ऊंचा माजरा सिद्दीक़ अकबर का। वाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ यारे गारे मुस्तफ़ा, जान ले सारे मुस्तफ़ा। मेरा दिल करता है आज एक बात ही ना कर लें हम सारे मिल। अता हो सारे ना करें, इनसे कुछ मांगे ना। ओ मांग रब कोलो संग यारे गार दा। मांग रब कोलो संग यारे गार दा। मांग कोलो संग यारे गार दा। ओ मांग रब कोलो संग
रंग देगा रंग यारे यार दा तेनू रंग देगा रंग यारे यार दा ओ मेरे मंग रब कोलों संग यारे यार दा मंग रब कोलों संग यारे यार दा मेरे पीर ने पियाया मैनू पीर ने पियाया जाम मुजद्दी ठीक है जी मेरे पीर ने पियाया जाम जाफरी मैं ते हो गया मलंग यारे दा मैं ते हो गया मलंग यारे दा मैं ते हो गया मलंग 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 मैं ते पीर ने पियाया मेरे बल्कि आशमी साहब किसी बड़े दूरों आए हो मैं आखना मेरे पीर ने पियाया बल्कि सानी पीर ने पियाया हो अल्लाह हो सानी पीर ने पियाया जाम मुजद्दी मैं ते हो गया मलंग यारे हो गया मलंग यारे हार दात हो गया मलंग याते हो गया मलंग मत 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 और यारे गार दी बड़ी ऊंची निस्बत होए बेशक आज कोई भी खाली ना वैसी होए एक बारी सारे हथा उठा के आखो मैं ते हो गया मलंग मत 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 हो गया मलंग यार हार दामत हो गया मलंग यार हार दामत मैं शेर जिसने पढ़े है तो थोड़ा ख्याल भी आया है अपना भी आया है ओदे घर अल्लाह नबी दे खजाने ने सुनो ओ मैं पंजाबी पे बोलना ना वे ओदे घर अल्लाह नबी दे खजाने ने हाथ केवे होवे
हाथ किवें होवे तंग यारे यार दा हाथ किवें होवे खाली यार होवे तंग हाथ किवें 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 होवे तंग हाथ यार दा हाथ किवें होवे तंग यार यार दा हाथ किवें होवे तंग यार अखलाक रहमान साहब ए पंजाबी है ना सही पंजाबी ओ देखर अल्लाह नबी दे खजाने में ओ देखर अल्लाह नबी दे खजाने में हाथ किवें होवे तंग हाथ किवें होवे तंग यारे गार दा हाथ किवें होवे तंग यार गार दा हाथ किवें इस शेर का मजा लेने के लिए अब बात आपको सुनाता हूँ। हुजूर तशरीफ फरमा थे तो आपने फरमाया किसी चीज के सुलगने की खुशबू आ रही है। असाबा इधर उधर गए, बैठ जाओ ना जी। असाबा इधर उधर गए, कहते हैं हुजूर कुछ भी नहीं। यारे गार ने कहा हुजूर मेरा दिल आपकी मोहब्बत में जल रहा है। बिना वेख्या ना अपने हुजूर नू झट किवें जावे नंगदा हुजूर सिद्दीक दा झट किवें जांदा लंघदा हुजूर सिद्दीक दा। हुजूर ने फरमाया देखो ना, आपने फरमाया इबादत जो हो सकने तुहाडे कोल कुछ ज्यादा भी होवे, लेकिन इस तरह जो मेरे नाल ताल्लुक है ना माफी कल्बे ही वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। हाँ जी, ये अल्लाह ने मां यार थोड़ा जो दाऊद ने वो दिते ना यार वो भी करम नवाजियां इस वास्ते मैं आखना थोड़ा जो इस रंग भी तुहानू सुना दे माजरा ये भी ते करम नवाजियां ना, ये मेहरबानी है ना जी, ये आवाज भी तो मेहरबानी है ना। क्यों भाई उथे एक जनाजा आया आए न बैठे न केड़ा ग्रां है जी शरोटा तो मां तो मदीना शरीफ पहुंचाए चौधरी साहब माशाअल्लाह। नवाब साहिब नवाब शेर अली खान साहिब आप बड़े अकीदत के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ आप तशरीफ लाए हैं। ये मोहब्बतें होती हैं औलिया के पास आने से दिल बंद। ये माशाअल्लाह ये वो चीज लेके जाते हैं, ये वैसे नहीं आए कई तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तम होती है ना, नहीं ये दिल बंद है इसीलिए ये चले जाते हैं। तो मुझे हुजूर रात को भी बुला के कहते हैं ये तो अपनी मोहब्बत से ये तो कहते हैं बस दीदार हो गया, बस अल्लाह ने सब कुछ इनको दिया हुआ है। लेकिन सरकार मुझको कहते हैं चौधरी साहब लंगर नहीं खा के गए, हुजूर को पता होता है अल्लाह के महबूब जो होते हैं ना उनको पता होता है। और हुजूर मुर्शिद फकीर सानी सरकार ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हुजूर बड़ा करम नवाजी, ये बढ़िया करम नवाजियां यारे गार की नशिस्त हो रही है और सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। जिस नुक्ता नजर से आप देखें यारे गार को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है। मैं कहता हूं पूरे महीने से जो महफिलें हो रही हैं यही तस्वर चल रहा है। मैं वहां लोगों को दम कर रहा हूं, बैठा हूं, दम इन्हीं का है, हमारा क्या है भाई ये इनकी नजर का सारा कमाल है। एक गाल भी बड़ी मुश्किल होनी है साहिब अल बैते अदरा बे माफी, गल समझ रही हो मेरी? हाँ जी, लेकिन वो
आखने होने है मड़द मुख कैन मड़द देखने तो फकीर सानी सरकार देखो बड़े बड़े लोग आखने है ए मैं गल ना करना मेरे मुर्शद पाक दा एक अपना मकाम है जिन्हां दियां सारियां जिंदगियां रसूलुल्लाह दी मोहब्बत विच गुजरियां बोलो ए हुण दी गल नहीं और यारे गार दी मोहब्बत यार कुछ सिखानी भी तो है वे ना वो मैं गल की थी बहुत बड़ा जनाजा है शाह साहब मैं वो जनाजा पढ़ाया कई सफा खले हो गए तो उस दिन मेरा गला भी पक्का बंद होया मैं अल्लाह अकबर की थी ना ते पहाड़ भी गूंजे मैं उन्हें आख्या ठीक है मेरे अंदर भी मेरे जद्दे अमजद ना भी खून है मेरे शेख ने तो मां बहुत कुछ दिता है पर फकीर बागदरवी का भी बड़ा करम है ये बागदरा शरीफ वाले जो होने है ना हाँ जी ये मेहरबानियां होनियां मैं ना आशका ना भुलना मैं तो चौकीदार हाँ मैं तो चौकीदार हाँ बैठे हैं कर्म हो रहे हैं ये आखने ने वेखने हो जनाब मैं भी तो वेखने हो तुसा भी पे वेखना बरकत इथों कहनवे नहीं होते समझ नहीं आ रही जा पर छोड़ना तुसा जनाब बलफ चढ़िया होवे ना पूरे आबो ताब नाल सूरज चढ़िया होवे ते बलफ बलना होवे हर चीज चमका छोड़ने ते बंदे आखने नसा नहीं रोशनी है या किधरों आनी है इस बिजली बिचारी दा रंग अपना तो कोई वेखना नहीं ना पर चमकानी सारे हैं अल्लाह हे जनाब फैसल हाशमी साहब बैठे किथों जनाब केड़े मुल्क कतर जी कल पहुंचे जनाब लाहौर चौधरी साहब कोई मजा है वे ना कोई जाम मैं ते हो गया मलंग यारे गार दा एवें मलंगी नहीं नसीब हुई है किसी दे वसीले नाल नसीब हुई जेड़ा जिथों जिथों भी बयान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वो फैजान ते बरकतां लैके मैं बहुत कुछ कर के है कि ना अल्लाह दियां बड़ियां मेहरबानियां लेकिन यारे गार देखो ना इस्तिकामत नु देखो हुजूर ने फरमाया बैठे हैं सरकार ते आपने फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को चॉइस दी है दुनिया में रहना पसंद करोगे अल्लाहु अकबर या मेरे पास आना पसंद करोगे सब ने कहा हुजूर से कहा हुजूर फिर वो अल्लाह के बंदे ने क्या मांगा है उन्होंने कहा जी उस अल्लाह के बंदे ने दुनिया पे आकबत को तरजीह दी है सब ने कहा सुभान अल्लाह लेकिन एक दीदावर रो पड़ा कलंदर ये दोहरा आपकी तरफ से एक जुमला भेजता हूं ये आम शख्स था नहीं कि इसे अपने हाल पे छोड़ा जाए रोता है तो रोता रहे ये अफजल अल बशर बादल अंबिया बेशक अल्लाह ने एक बंदे को चॉइस दुनिया में रहना अल्लाह के बंदे ने क्या पसंद किया उन्होंने कहा जी अल्लाह के बंदे ने दुनिया पे आकबत को तरजीह दी वो दीदावर रो पड़ा असहाबा ने कहा वो तो किसी बंदे की बात हो रही थी आपने फरमाया आपको क्या पता है कोई और ऐसा बंदा मुझे दिखाओ कि जिसके सामने रहमत भी हाथ बांधे खड़ी हो और पूछे बता तेरी रजा क्या है ये यही आका हैं फिर हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का नेमतें बढ़ गई अल्लाह का करम हो गया सब ने कहा सुभान अल्लाह लेकिन ये दीदावर फिर रो पड़ा उन्होंने कहा नेमतें बढ़ गई आपको खुशी नहीं है अबू बकर आपने फरमाया खुशी तो मुझे भी हुई है ना लेकिन दिल कई रोज से धड़कता है किसी हादसे की तैयारी दिल कई रोज से धड़कता है मैं आपसे पूछता हूं ना अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए
तो ये मदीना की गलियां वीरान हो गई। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो सफेद दीवारें जो है उन पे भी साया पर ऐसा साया, अंधेरा जा गया हर तरफ। तो फिर माना वाले ने उस बेड़े को संभाला। कुछ कह गया हूं मैं, फैजान साहब, मैं भी कुछ कह गया हूं। माना वाले ने कहा उधर गया, कहा गारे सौर में गया, दुश्मन भी और हुजूर फरमा रहे हैं वो माना इन्नल्लाह माना। और यहां माना वाले ने उस बेड़े को संभाला। और फिर अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा जब आखिरी वक्त आया अबू बकर सिद्दीक, अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा मैंने जो कुछ मेरे पास था, मैंने एक लम्हा ये भी आया कि आपने बांध के बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया, मेरी मोहब्बत में अगर किसी ने चलती फिरती लाश को देखना है, ये मेरा यारे गार है। चलती फिरती लाश अगर किसी ने देखनी हो, और अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा किसी ने कफन ला के नया पेश किया। आपने फरमाया नहीं, वो मेरे घर में एक कपड़ा पड़ा हुआ है, दुआइयों से दबे लगे हुए, उसको मेरा कफन पहना लेना, और ये नया कफन जो है ये हुजूर की उम्मत के लिए बाकी रह जाए। गौर करो गौर करो। कोई खत्म नबूवत का आलम ले कर अगर निकले, कोई खत्म नबूवत का आलम लेकर अगर निकले, उसे फैजान मिलता है सदा सिद्दीक़ अकबर का। फैजान मिलता है सदा सिद्दीक़ अकबर का। जिक्र इश्क की गल कर रहे हो, नामूस ते पैरा ते अबू बकर सिद्दीक ने दिता है। आज भी पैरा बन के मैं एक शेर पढ़िया तो समझ नहीं आई कि नबी के जात को अब भी कोई कांटा ना चुभ जाए। हुण समझ लो, नबी की जात को अब भी कोई कांटा ना चुभ जाए। नबी के पास सोया है बदन सिद्दीक़ अकबर का। बेशक हाँ मैं अच्छा कैफियत तो नहीं ना हुजूर जी, नबी की जात को अब भी कोई कांटा ना चुभ जाए। नबी के पास सोया है अल्लाह नहीं हुजूर। हाँ हुजूर ने क्या कहा, एक बात आता हूं ना उनकी उस गुफ्तगू की तरफ आता हूं। हुजूर ने क्या कहा, मौला अली से कहा ये बिस्तर है और ये अमानतें हैं आपके हवाले। जी बताएं ना मुझे, ये बिस्तर है, इस बिस्तर पे लेट जाएं आप। जी अमानतें आप और ये अमानतें हैं आपके, ये आपके हवाले। जी अल्लाह ने सिद्दीक को कहा ये अमानत है आपके हवाले। अल्लाह जी आशमी साहब, हाँ जी, अल्लाह ने सिद्दीक से कहा हैं जी ये अमानत है आपके हवाले।
नबी के, हाँ जी क्या शेर है जी, नबी की जात को अब भी कोई कांटा न चुभ जाए, नबी के पास सोया है बदन सिद्दीक नबी के पास सोया है बदन बदन सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर का। बेशक तो मैले नक्शबंद चौधरी साहब, तो मैले नक्शबंद हो जाओ नाजा अपनी किस्मत पर, रहेगा ता क़यामत सिलसिला सिद्दीक अकबर का। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब पढ़ो ला इलाहा। इस तरह नहीं ये तकरीना ये करा छोड़ने असी कर छोड़ने आ। मेरे जदे अमजद ओन मेरे मशाइख ओन बंदा ये जिक्र करना आया ना ते जिक्र लोकां बादशाह बड़ा छोड़ने कोई लमिया तकरीना चौधरी साहब नहीं होनी आईया। इन्हां दे कदमां च बंदा खलोना आया ते खलो के जिक्र पढ़ना आया ते आखना आया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ वीरानों पर बालाई पस्ती में, बालाई पर पस्ती में, वीरानों में बस्ती में, मां बेक्सो यारा लुत्फासी तुसा बालाई पर पस्ती में, वीरानों में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू पड़ता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा आग लगा कर आग लगा कर हस्ती में तू पड़ता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम।